दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दुनिया बड़ी जटिल और पेचीदा है। यहाँ पर कोई स्थायी दोस्त नहीं होता और कोई स्थायी दुश्मन भी नहीं। यहाँ रिश्ते सिर्फ और सिर्फ हितों पर टिके होते हैं। यही वजह है कि आज भारत, अजरबैजान, आर्मेनिया और तुर्की के बीच जो समीकरण बन रहा है वह पूरी दुनिया का ध्यान खींच रहा है। हाल ही में भारत ने एससीओ समिट में अजरबैजान की एंट्री रोक दी और इसके बाद से ही चर्चाओं का दौर तेज हो गया। सवाल उठने लगे कि भारत ने ऐसा क्यों किया, आखिर उसके पीछे का क्या कारण है और क्या यह सिर्फ पाकिस्तान और तुर्की को सबक सिखाने की चाल है या फिर कोई और बड़ी रणनीति इसके पीछे छुपी हुई है। दोस्तों, आप लोगों से एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। अगर आप भूगोल पर नजर डालें तो अजरबैजान एक छोटा सा देश है, लेकिन इसकी स्थिति बेहद रणनीतिक है। यह देश ईरान, आर्मेनिया, जॉर्जिया और कैस्पियन सागर के बीच स्थित है। यह क्षेत्र दोस्तों एक तरह का भू राजनीतिक चौराहा है, जहां से कई बड़ी शक्तियों के हित जुड़े हुए हैं। अजरबैजान के पास तेल और प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार हैं और यही कारण है कि यूरोप, खास तौर पर रूस से दूरी बनाने के लिए अजरबैजान की गैस पर निर्भर होता जा रहा है। यूरोपियन यूनियन भी अजरबैजान को ऊर्जा सप्लायर के रूप में प्रमोट करती है, लेकिन भारत के लिए समस्या यह है कि अजरबैजान पाकिस्तान और तुर्की का करीबी दोस्त है और यही रिश्ता भारत को किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं हो सकता। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच एक विवाद पुराना है। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद नागोर्नो काराबाख नाम का इलाका दोनों देशों के बीच विवाद का केंद्र बन गया। यह इलाका भले ही अजरबैजान के भीतर आता है, लेकिन यहाँ की आबादी में ज्यादातर लोग आर्मेनिया के हैं। इस विवाद ने दोनों देशों के बीच कई बार युद्ध जैसी स्थिति पैदा की। इन युद्धों में अजरबैजान को खुला समर्थन मिला तुर्की और पाकिस्तान से। वहीं भारत ने आर्मेनिया का साथ दिया और उसे कई तरह के आधुनिक हथियार उपलब्ध कराए। दोस्तों, भारत ने आर्मेनिया को पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर, स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार और विभिन्न गोला बारूद सप्लाई किए। इन हथियारों का असर इतना जबरदस्त था कि जब आर्मेनिया ने इन्हें अजरबैजान के खिलाफ इस्तेमाल किया तो अजरबैजान को बाहरी नुकसान उठाना पड़ा। यही वजह है कि अजरबैजान भारत से बेहद नाराज है और लगातार भारत पर आरोप लगाता है कि उसने जानबूझकर आर्मेनिया को ताकत देकर अजरबैजान को कमजोर किया। दोस्तों, भारत की यह रणनीति अचानक नहीं बनी। पिछले एक दशक में भारत ने अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को जिस तरह विकसित किया है, उसने भारत को न केवल अपनी जरूरतों के हिसाब से आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि अब भारत वैश्विक स्तर पर भी हथियारों का बड़ा सप्लायर भी बन चुका है। आर्मेनिया को हथियार सप्लाई करके भारत ने यह दिखा दिया कि वह सिर्फ अपने लिए हथियार बनाने वाला देश नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए विश्वसनीय डिफेंस पार्टनर भी है। यही बात अजरबैजान और उसके साथी देशों को सबसे ज्यादा चुभती है। पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान का गठजोड़ हमेशा से भारत के खिलाफ खड़ा रहा है। कश्मीर के मुद्दे पर तुर्की खुलेआम पाकिस्तान का समर्थन करता है। पाकिस्तान तो खैर हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के खिलाफ खड़ा होता ही है। अजरबैजान ने भी कई मौकों पर भारत के खिलाफ बयान दिए हैं और पाकिस्तान का साथ निभाया है। यानी यह साफ है कि यह तीनों देश मिलकर भारत के खिलाफ एक ब्लॉक बनाते हैं और भारत के लिए यह सीधा खतरा है। भारत ने इसी ब्लॉक को तोड़ने के लिए आर्मेनिया का साथ पकड़ा। भारत ने आर्मेनिया को हथियार देकर पाकिस्तान और उसके दोस्तों को संदेश दिया कि अगर तुम भारत के खिलाफ खड़े रहोगे तो भारत भी तुम्हें चैन से नहीं बैठने देगा। भारत ने यह भी साफ कर दिया कि अब वह सिर्फ डिफेंसिव नहीं बल्कि ऑफेंसिव पॉलिसी पर चलेगा। अजरबैजान ने भी कोशिश की कि वह भारत से किसी न किसी तरह हथियार ले सके, लेकिन उसने यह सीधा नहीं किया, बल्कि किसी तीसरे देश के जरिए भारत को रिक्वेस्ट भेजी। अजरबैजान को लगा कि शायद पैसा और फायदे के लालच में भारत मान जाएगा, लेकिन भारत ने न केवल इस डील को ठुकरा दिया बल्कि यह बात
दुनिया के सामने रख दी। इससे अजरबैजान की खूब किरकिरी हुई और उसकी नाराजगी और बढ़ गई। यह मामला इतना आगे बढ़ गया कि अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम एलिएव ने एससीओ समिट में भारत पर खुलकर हमला बोला और कहा कि भारत उनकी प्रगति रोक रहा है और दुश्मनी निभा रहा है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि भारत ने आखिरकार एससीओ में अजरबैजान की एंट्री कैसे रोकी, जबकि भारत के पास वहां वीटो पावर नहीं है। इसका जवाब है भारत का बढ़ता हुआ प्रभाव। भारत अब ग्लोबल साउथ का लीडर माना जाता है और चीन और रूस जैसे बड़े देश भी भारत के महत्व को समझते हैं। यही कारण है कि भारत की सहमति के बिना कोई बड़ा फैसला वहां सफल नहीं हो सकता। भारत की इस ताकत ने ही अजरबैजान की कोशिशों को नाकाम कर दिया और उसकी एंट्री वहीं पर रोक दी। तुर्की का जिक्र यहाँ काफी जरूरी है क्योंकि तुर्की लंबे समय से भारत के खिलाफ बयानबाजी करता रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने कई बार संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर मुद्दा उठाने की कोशिश की और पाकिस्तान का साथ दिया। भारत ने इसका जवाब आर्थिक और रणनीतिक मोर्चों पर दिया। भारत ने तुर्की से आयात घटाया, रक्षा सहयोग को ठंडे बस्ते में डाला और यूरोप के देशों के साथ मिलकर तुर्की पर दबाव बनाया। जब तुर्की अजरबैजान के साथ खड़ा हुआ तो भारत ने आर्मेनिया को हथियार देकर तुर्की को सीधा संदेश दिया कि अगर तुम हमारे खिलाफ जाओगे तो हम भी तुम्हें उसी भाषा में जवाब देंगे। आर्मेनिया और भारत के रिश्तों की मजबूती एक और कारण है कि आर्मेनिया ने कभी भी पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। आर्मेनिया ऐतिहासिक रूप से भारत का दोस्त रहा है और दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और व्यापारिक रिश्ते पुराने हैं। यही कारण है कि भारत अब आर्मेनिया को सिर्फ एक दोस्त नहीं बल्कि स्ट्रैटेजिक पार्टनर मानता है। भारत और आर्मेनिया के बीच हुए डिफेंस डील्स महज व्यापार नहीं बल्कि एक बड़े संदेश का हिस्सा है कि भारत अब अपने दुश्मनों के दोस्तों को खुलकर चुनौती देगा। यह पूरा मामला हमें यह भी दिखाता है कि भारत अब बदल चुका है। पहले भारत को हमेशा एक रक्षात्मक देश माना जाता था जो सिर्फ अपनी सीमाओं तक सिमटा रहता था, लेकिन दोस्तों अब भारत आक्रामक कूटनीति और रणनीति पर चल रहा है। चाहे पाकिस्तान को जवाब देना हो, चीन को रोकना हो, तुर्की पर दबाव डालना हो या अजरबैजान को सबक सिखाना हो, भारत हर जगह अपनी मौजूदगी और ताकत दिखा रहा है। भारत अब सिर्फ क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि एक उभरती हुई वैश्विक ताकत है। दोस्तों, आगे क्या होगा यह देखना काफी दिलचस्प होगा। क्या अजरबैजान पाकिस्तान और तुर्की के साथ खड़ा रहकर भारत को और चिढ़ाएगा या फिर उसे मजबूरी में भारत के साथ रिश्ते सुधारने पड़ेंगे? क्या आर्मेनिया भारत का स्थायी डिफेंस पार्टनर बन जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत इसी तरह अपने दुश्मनों के दोस्तों को जवाब देता रहेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले वर्षों में हमें मिलेंगे, लेकिन इतना तो साफ है कि भारत अब किसी भी दुश्मन को हल्के में नहीं लेगा। पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान का गठजोड़ चाहे जितना भी मजबूत हो, भारत अपनी रणनीति से उन्हें हर मोर्चे पर रोकने की ताकत रखता है। तो दोस्तों, यह थी पूरी कहानी जो हमें सिखाती है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में रिश्ते स्थायी नहीं होते बल्कि स्थायी होते हैं तो सिर्फ अपने हित। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ लाइक द वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।